फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मानव शरीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर 6 से 8 की अगर सुपर टेट की या सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है, और वो भी किससे एनसीईआरटी बेस्ड जो होते हैं 6 से 8 60 प्रश्न पूछे जाते हैं सर, साइंस और मैथ से। तो यह इसलिए जो होते हैं अगर सीटेट की एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की दे रहे हैं तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो होते हैं शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं 6 से 8 के लिए तो यह वीडियो आपको बहुत कारगर साबित होने वाला है। अगर आप 1 से 5 के लिए भी बन रहे हैं तो इसमें सुपर टेट की परीक्षा में भी फ्रेंड्स 1 से लेकर जो होता है माने लगभग 10 प्रश्न आते हैं साइंस के, जिसमें से 1 प्रश्न जिसमें से 2 से 3 प्रश्न कह सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो से आने वाला है, और हूबहू टिकटो टू परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए, और अगर माँ बाप के अगर सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें हर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हर प्रश्न में सिलेक्शन करना लिखा है। अगर सिलेक्शन अगर होगा तो यह प्रश्न जो होते हैं जरूर इसमें से 2 से 4 प्रश्न जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में ध्यान दीजिएगा कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो हार्ट होता है वुमेन का जो बॉडी का जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें जानते हैं 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हमारा 2 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य जो होता है फ्रेंड्स वो लाल रक्त कणिका करता है। अगर आपसे इसका पूरा दिन पूछा जाए, एक जो होते हैं उसका काल अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होती है। ठीक है, इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए और हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके सामने है 3 और 3 पे गोला लगाइएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आप लोग को सभी लोग को मालूम होगा, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए फ्रेंड्स लिया हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, रक्त की किस घटना का कार्य थक्का बनाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, थक्का बनाने का काम जो होता है हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ऑप्शन जो होता है किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन हमारा बी के साथ चला जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि किस अंक का कार्य विषाक्त पदार्थों को निष्कर्ष करना होता है। विषाक्त पदार्थों का इसका निष्कर्षण कह सकते हो यार। अब मैंने इसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, किसका नहीं, इसमें ये दिया निष्कर्ष करना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो शर्करा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स वह सब लोग को मालूम होगा, इंसुलिन, जिसको कहते हैं डायबिटीज। अगर आपसे बात किया जाए फ्रेंड्स, डायबिटीज देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माने अल्फा और एक होता है बीटा। अगर किसी व्यक्ति को अगर खान पान की समस्या होती है तो उसको बीटा की जो होते हैं, जो डायबिटीज होते हैं बीटा टाइप्स की होती है। लेकिन अगर किसी जेनेटिकली अगर समस्या है तो डायबिटीज हमारा ए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में फ्रेंड्स बहुत सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग सही मारे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 206। ठीक है, अगला प्रश्न है, भले फ्रेंड सिंपल प्रश्न है लेकिन यही एग्जाम में आप बैठेंगे, जब इस परीक्षा का जो प्रेशर जो होता है लोड आप सस्टेन करेंगे तो आपको बहुत समस्या होगी, और आपसे जो है सरल प्रश्न जो होते हैं गलत बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बड़े शिद्दत के साथ देखिए, क्योंकि यह हर प्रश्न पे सिलेक्शन का नाम लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यह होती है यकृत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेंक्रियाज होते हैं, पेंक्रियाज हमारा अग्नाशय में होता है। अगर आपसे थायराइड की बात किया जाए, ऑप्शन जो बी लिखा है थायराइड जो होता है गले में पाई जाती है, जो जिसे गलाघोटू रोग कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात किया जाए पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, वह जो होते हैं मटर के दाने के समान होती है। अगर महिलाओं में बात किया जाए तो वह जो होते हैं इसकी लंबाई प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कहा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को फ्रेंड मस्तिष्क में पाया जाता है, उसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। और यह जो होता है
मतलब मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 10 नंबर का प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, अस्थिमज्जा में होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर अस्थिमज्जा जो हड्डी होती है ना, जो मोटी मोटी हड्डियां होती हैं, उसी के बीच में अस्थिमज्जा होता है, इसका निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाओं का जो होता है मृत्यु कहाँ पर होता है, तो वो क्या मारोगे, प्लीहा मारोगे, या प्लीन कहो या प्लीहा, एक ही शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो यह होता है 1.46 माने 1.4 केजी का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 12 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त संचरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह जो होता है दिल के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फेफड़े, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स मानव शरीर से संबंधित है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा कि फेफड़े में कितने होते, फेफड़े कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फेफड़े अगर बात किया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, ठीक है। आप लोग फेफड़े जानते ही होंगे वह कितने होते हैं। अगर आपको ये बताना है कि फेफड़े में जहाँ से ऑक्सीजन अवशोषित होता है उस चीज का क्या नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि शरीर में किस तत्व का निर्माण करती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होता है निर्माण करती है किसकी, आयोडीन की निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि हड्डियों में, ध्यान दीजिएगा, हड्डियों को जोड़ने वाले तंतुओं को क्या कहते हैं। तो हड्डियों को जो जोड़ने वाले तंतु को लिंगामेंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लिंगामेंट कहते हैं। तो इससे जो होते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं, एक लिंगामेंट होता है और एक होता है जो माने क्या कहते हैं, लिंगामेंट होता है जो हड्डी को जोड़ता है, ठीक है, हड्डियों को तंतुओं से जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ने का काम लिंगामेंट होता है, ठीक है। अगर आप टेंडन की बात की, जो हड्डी से हड्डी अगर जोड़ा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 7.4, इसका जो है पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 17 नंबर का प्रश्न है कि पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। पाचन की शुरुआत की बात किया जाए फ्रेंड्स होता है मुख से। अगर आपसे पूछा जाए मुंह में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज का अधिकांश भंडारण किस रूप में होता है। तो माने जो ग्लूकोज होता है उसका भंडारण अधिकांश रूप में कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का जो है ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न है कि त्वचा में रंग कौन सा पिगमेंट देता है। तो यह जो होते हैं, जो हमारा त्वचा होता है उसमें पिगमेंट देने का काम कौन करता है। तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें होता है मेलानिन, ठीक है। इसका सही जो ऑप्शन ए हो जाएगा मेलानिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है कि गुर्दे में, ध्यान दीजिएगा, गुर्दे में कौन सी इकाई रक्त को फिल्टर करता है। कौन सी इकाई जो होते हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो मानव शरीर के गुर्दे की वजन कितना होता है, और एक चीज़ ये बताना है कि जो माने नेफ्रॉन की संख्या जो ये गुर्दे में होती है, गुर्दे मतलब फ्रेंड्स होता है वृक्क में कितनी होती है, ठीक है, जिसको हम किडनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स न्यूरॉन होती है, ठीक है। न्यूरॉन जो होते हैं तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हम सही मानेंगे जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 22 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में कितनी प्रकार की रेटिना कोशिका होती है, ठीक है। तो यह 2 प्रकार की माने जो फ्रेंड्स होती हैं रेटिना की कोशिका होती है। पहला होते हैं रॉड्स और कोन्स, ठीक है। अब आपको फ्रेंड्स बताना है कि रॉड्स का काम क्या होता है, कोन्स का क्या काम होता है, ठीक है। अगर आपको मालूम होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रॉड्स जो होते हैं किसका उपयोग कहाँ, मतलब किस काम में होता है, और कोन्स जो कोशिका होती है वह किस काम में उपयोग करती है आंखें। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो होता है, प्रश्न नंबर हमारा 23 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको स्टेपिस होती है, ठीक है। अगर बड़ी हड्डी आपको बताए हैं कि फीमर होता है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स होते हैं, अगर टिबिया का नाम पूछा जाए तो वह जो होता है पैर की हड्डी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर हमारा 24 नंबर का प्रश्न है कि लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल रक्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आपको जो होता है फ्रेंड्स आयरन की गोली दी जाती है। किसकी गोली दी जाती है? आयरन की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि किस अंग को दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दूसरा मस्तिष्क। दूसरा मस्तिष्क किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत को। छोटी आंत को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसको दूसरा मस्तिष्क कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और हर एग्जाम में ऐसे यूनिक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पित्त का निर्माण, अगर निर्माण की बात किया जाता है तो निर्माण हमारा जो होता है यकृत में होता है। अगर पित्ताशय में हमारा ग्रहण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? यकृत। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप जितने भी प्रश्न हल कर रहे हैं उसका आंसर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही किए। ठीक है, अगर मैं 50 प्रश्न लिया हूँ तो 50 प्रश्न में आप कितना नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो मैंने ईमानदारी से जो होते हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 27 नंबर का प्रश्न है कौन सी हड्डी घुटने की टोपी के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी होती है? पटेला। उसको सही जवाब क्या कहेंगे? पटेला। ठीक है, अगला प्रश्न है रेटिना। ठीक है, रेटिना में किस प्रकार की कोशिका होती है। तो अगर रेटिना की बात किया जाए किस प्रकार की कोशिका होती है, आपसे अभी बताए हैं 2 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है रॉड्स कोशिका होती है, एक कोन्स कोशिका होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 29 नंबर का प्रश्न है कि फेफड़े में कौन सा, ध्यान दीजिएगा, फेफड़े में कौन सा फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो यही मैं आपसे एक बार पूछा था अभी ऊपर, तो एल्वियोला में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एल्वियोला में। ठीक है, फेफड़े जो फ्रेंड्स कोशिका होती है यहाँ से होते हैं आदान प्रदान का काम होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि हृदय में रक्त प्रवाह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो रक्त प्रवाह का नियंत्रण जो होता है फ्रेंड्स, जो रक्त प्रवाह होता है ना, उसका नियंत्रण करने का काम जो होता है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, वाल्व के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वाल्व के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? वाल्व। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स धमनी, तो धमनी, ध्यान दीजिएगा, धमनी में क्या होता है? हमारी शुद्ध रक्त बहती है। ठीक है, शुद्ध रक्त हृदय से जो होती है हमारे शरीर की तरफ जाती है। और सीरा की बात किया जाए तो हमारे अशुद्ध रक्त बहती है। ठीक है, सीरा में हमारा अशुद्ध रक्त बहती है। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का प्रश्न है कि इंसान के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, कहा कि ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस जो मैक्सिमस होता है फ्रेंड्स, वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, मांसपेशियाँ होती है। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग पानी का पुनः अवशोषण करता है। तो पानी का पुनः अवशोषण करने का काम जो होते हैं बड़ी आंत का होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य का कौन सा अंग सबसे तेजी से ठीक होता है। तो सबसे तेजी से ठीक होने वाला जो फ्रेंड्स होता है वह होता है त्वचा। ठीक है, त्वचा मनुष्य का जो होता है फ्रेंड्स बहुत तेजी से, अगर चोट लगेगी तो बहुत तेजी से जो होता है वो ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रंथि को माने एड्रेनालाइन का स्राव होता है। तो एड्रेनल, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एड्रिनल लाइन का जो स्राव होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से होता है। उसे एक नाम और कहते हैं लड़ो और गुड़ो हार्मोन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एड्रेनालाइन का जो स्राव कहाँ से होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्रिनल से होता है। तो एड्रिनल का एक नाम और कहते हैं लड़ो और गुड़ो हार्मोन्स। ठीक है, या किस अवस्था में जो होते हैं अगर पूछा जाए तो किशोरावस्था में जो होते हैं एड्रिनल ग्रंथि जो होते हैं बहुत तेजी से जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन जो होते हैं हार्मोन्स का स्त्रियों और पुरुषों में श्रावण करती है। अगला प्रश्न है गुर्दे का मुख्य काम पूछा है फ्रेंड्स। देखिए, गुर्दा मतलब होता है फ्रेंड्स क्या होता है? किडनी। इसका काम क्या होता है? छनाई का काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो होता है छनाई का काम होता है। अगर छनाई मतलब छनाई, छान कर क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम हमारा जो होते हैं गुर्दा करता है। उसको हम इंग्लिश में जो होते हैं किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे क्रोमोसोम की बात किया जाए तो वह 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 37 में कह रहा है कि किसी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो रतौंधी अगर हो रहा है तो विटामिन ए से होता है। अगर इसका पूछा जाए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा स्रोत हमारा गाजर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 नंबर, 1 मिनट फ्रेंड्स, 38 नंबर का प्रश्न है कि हमारे शरीर में रक्त को फिल्टर करने का अंग कौन सा है। तो फिल्टर करने का जो अभी आपको बताया गुर्दे का होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन माने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो माने अगर आपसे कभी ये पूछ लेता है कि जो गुर्दा होता है उसमें माने मूल इकाई क्या होती है जिससे वह काम करता है, तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन लगभग 30 अरब जो होते हैं हमारे नेफ्रॉन की संख्या हमारे माने वृक्क में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर का प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र में सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इसका सूचना का आदान प्रदान जो होता है फ्रेंड्स, आगे चारों हम ऑप्शन देखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन के द्वारा ही तो हम सूचना आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर गोला लगाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है। तो जीवन अवधि 120 दिन की होती है। ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 41 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में कौन सा अंग रक्त का भंडारण होता है। रक्त का भंडारण का काम जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी होता है, तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको बार बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा। और जितने प्रश्न जिन बच्चों को अगर ये प्रश्न याद हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। क्योंकि हर माँ बाप आप यही सोचते हैं कि आप जो होते हैं 2 नंबर से 3 नंबर से छट रहे हैं, तो आप नहीं रोते, आपके माँ बाप रोते हैं। परीक्षा के रिजल्ट में जो होता है, अगर 1 नंबर से जितना आप नहीं रोते ना, उससे ज़्यादा वो परेशान होते हैं कि हमारा बेटा छट गया। तो इसलिए हर प्रश्न हर क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक प्रश्न से एक एक बूंद से प्रश्न बने खड़ा भरता है फ्रेंड्स, यह चीज़ याद रखिएगा। इंसान के मस्तिष्क में कितने, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 42 है कि इंसान के मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, तो ये 100 अरब होती है। 100 अरब होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि 43 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के फेफड़े में वायुकूपों की कितनी संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 70 लाख होती है। कितनी होती है, 70 लाख। जो हमारे जो हृदय जो फेफड़ा होता है उसमें कोशिका को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। कि लाल रक्त कणिकाओं का अभी आपसे बताए थे, डीऑक्सी बता रहे थे ना, वह जो होते हैं, देखिए हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन को आपको बताना है, इसको माने इसको वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। इसका कार्य, इसकी कितनी अवधि, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लाल रक्त कणिकाओं का कितना उसकी काल अवधि होती है, तो इतना फ्रेंड्स अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका कितना होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 45 नंबर का प्रश्न है कि किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो इंसुलिन का उत्पादन फ्रेंड्स होता है पेंक्रियाज में। और पेंक्रियाज में जो होते हैं यहाँ जो बीटा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका होती है, उन्हीं के माध्यम से फ्रेंड्स होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा पेंक्रियाज। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है। पूछा है पानी की मात्रा कितनी होती है, लगभग जो होते हैं 60 से 70%। तो ये पूछा है कितना, लगभग कितना पूछा है ना, तो लगभग आप 60 मानेंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा जो होते हैं 60%। 1/4 के लगभग हमारे पानी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2/3। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, इतने कम समय में आपको 50 प्रश्न दिए हों, अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो कंप्लीट जो होते हैं मानव शरीर का जो निचोड़ वीडियो है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है यही वीडियो बनाने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल जो होते हैं इनेमिल। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, इनेमिल जो होते हैं दांतों के बाहरी हिस्से को किस पदार्थ का बना होता है, तो इनेमिल का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसकी औसत मात्रा हमारा जो होता है 5 से 6 लीटर हमारा ब्लड होता है फ्रेंड्स। यह किस में दिख रहा है? तो हमने 4 से 5 लीटर होता है, लगभग जो होता है 6 से 5 से 6% जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज पाया जाता है। और लीटर में बात किया जाए तो 4 से 5 लीटर कितने होता है? 4 से 5 लीटर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित और समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क के भाग को संतुलन करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरिब्रम होता है, ठीक है। और थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होते हैं जो बाहरी ताप को नियंत्रण करने का काम करता है। अगर आप थैलेमस की बात करते हैं, यह जो होते हैं आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो होते हैं बाहरी जो होते हैं ताप अधिक हो रहा है या हमको जो होते हैं बाहरी जो ताप हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी महसूस करने का काम हो रहा है, हाइपोथैलेमस करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरी मेहनत को अगर थोड़ा सा भी अगर लगता हो कि हम मेहनत किए हैं तो इसमें जो होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई लाभ इस वीडियो से नहीं हुआ हो, अगर आपके ज्ञान में 2% से 4% तक भी अगर वृद्धि नहीं हुआ तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट प्रश्न है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो सबसे जो दांतों और हड्डियों के लिए जो होता है कैल्शियम होता है फ्रेंड्स। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, क्या होते हैं, सी हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं कैल्शियम हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स एक बात यही कहेंगे कि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप हर प्रश्न को बड़े सीरियस से पढ़िएगा, क्योंकि हर प्रश्न पे जो है सिलेक्शन लिखा हुआ है कि अगर एक एक प्रश्न से फ्रेंड्स खड़ा पड़ता है, आप आसानी से कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर लेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो यह चीज़ आप एक्सेप्ट करिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।